कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। श्रुति यहाँ पर साधनों की चर्चा कर रही है कि जीवन में यदि परम सत्य का साक्षात्कार करना है, यदि साधक चाहता है कि उस परम सत्य में हम स्थित हो जाएं, उसको प्राप्त करें, तो कहते हैं सत्य के मार्ग से तुम वहां पर पहुंच सकते हो। उसको यहां पर देवयान का दिव्य मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य ही वह साधन है जो हमको उस परम सत्य तक ले जा सकता है। श्रुति ने 2 मंत्रों में ये बात कही, पिछले मंत्र में भी कहा सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा। तो यहां पर कहा सत्यम एव जयते, एव शब्द भी यहां रख दिया कि सत्य की ही विजय होती है। मतलब यहां कोई ऑप्शन नहीं है कि शायद मिथ्या आचरण से भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, बोले नहीं। इसलिए झूठ का निषेध करने के लिए शब्द डाला न अनृतम। मतलब किसी को ये न लगे कि शायद झूठ से भी हम पहुंच जाएं। तो एक तरफ तो एव शब्द डाला सत्य ही, और उसको और कसने के लिए बोल दिया मिथ्या नहीं, न अनृतम। दोनों तरफ से बोल दिया। मतलब सत्य एकमेव साधन है। यहां पर आप देखिए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। वो ब्रह्म का स्वभाव क्या है, जो कभी बदलता नहीं है। जो चीज बदलती है उसी को कहते हैं झूठ। तो अब जो गंतव्य है वही ऐसा है कि जिसमें झूठ की कोई संभावना ही नहीं है, तो उसके लिए साधन भी वैसा ही हमको करना पड़ेगा। देखिए ये बार बार ये कहा जाता है मन को शुद्ध करो तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म नित्य शुद्ध है। ये क्यों कहा जाता है कि मन को शांत करो तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी? क्योंकि ब्रह्म शांत स्वरूप है। ये क्यों कहा जाता है मन की संकुचितता जो है, संकोच या नैरोनेस जो कहते हैं, उसको छोड़ो, व्यापक हो जाओ, मन को बड़ा बनाओ, उदार बनाओ, तभी इसका अनुभव होगा। क्योंकि ब्रह्म व्यापक है।
खंडान जी महाराज कहते थे ब्रह्म इतना बड़ा है और आपने अंतःकरण छोटा बनाया हुआ है। जैसे आपको 10 किलो सामान रखना है और थैली छोटी सी है जिसमें 1 किलो भी नहीं समा है, तो फिर कैसे होगा? तो ब्रह्म का स्वभाव जैसा है वैसा ही साधन भी करना पड़ेगा ना। तो चूंकि परम सत्य कहाँ रहता है? तो ब्रह्म में। तत्सत्यस्य परमम निधानम। तो इसलिए फिर मार्ग उसके लिए सत्य ही है। धीरे धीरे सत्य जीवन में आ जाए तो हम समझ लीजिए मार्ग बना रहे हैं। और झूठ का ही यदि हम सहारा ले रहे हैं तो हम समझ लीजिए उस रास्ते में गड्ढे खोद रहे हैं। तो सत्येन पंथा विततो देवयान सत्यमेव जयते। अंततः विजय सत्य की ही होती है। अब यहां व्यवहार की बात की गई कि फिर व्यवहार में आप सत्य को ही धारण करें, मतलब अपना ऐसा कुछ अभ्यास हो जाए कि हम मनोवेगों को रोके। झूठ हमको प्रेरित करता है ना बोलने के लिए, व्यवहार करने के लिए, लेकिन बोले ऐसा कुछ अभ्यास पड़ जाए कि सत्य ही मुख से निकले, प्रेरक सत्य हो जाए ये। क्योंकि सत्य ही अंततः व्यक्ति को निश्चिंतता देता है। जो शाश्वत आनंद या शाश्वत शांति तो सत्य से ही मिलेगी। असत्य से तात्कालिक शांति जरूर मिलती है, तात्कालिक लाभ जरूर मिलता है, लेकिन अब यहां पर तो जिसकी चर्चा है वो तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है ना। भाई पद की प्राप्ति करनी है राजनीति में या पैसा कमाना है तो उसमें झूठ सच सब लगा लू के लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो लक्ष्य ही इतना छोटा है तो फिर उसमें चलेगा, और वो भी बाद में जब निकलेगा तो फिर पिटाई भी होगी। तो यहां पर ध्येय ही अलग है, तो उसके लिए तो सत्य के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब यहां बोलने के लिए कहा सत्य बोलिए, सत्यवादी। भाष्यकार कहते हैं मृषा वदन त्याग, पीछे आया था। अब कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है, व्यवहार की जटिलताएं, व्यवहार में उलझने होती है, तो वहां पे कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए। सामान्य ज्ञान, लकीर के फकीर नहीं। डॉक्टर लोग जो है किसी पेशेंट को ऐसा सीधे तो नहीं बोल सकते, ना उनको बोलना चाहिए कि अब तुम 2 दिन के मेहमान हो, ऐसा कोई डॉक्टर बोल दे तो ये ठीक नहीं है। उसको तो ऐसा ही कुछ बोलना चाहिए जिससे वो रोगी को लाभ हो, शांति मिले, झटका न लगे उसको। बोले हाँ प्रयत्न कर रहे हैं, हो जाएगा। तो कभी कभी हाँ असत्य भी का सहारा लेना पड़ता है सामने वाले के हित के लिए। हम लोग बच्चों को कई बार झूठ बोल देते हैं उसके हित के लिए। देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो ये होगा, स्कूल नहीं जाओगे तो ये होगा, होने वाला कुछ है नहीं, लेकिन उसको प्रेरित करने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। तो क्या है कि परिस्थिति क्या है, किसके साथ आप डील कर रहे हैं, इसलिए कॉमन सेंस की बहुत जरूरत है। नहीं बोले हम तो क्या है सच बोलने वाले हैं, कटु सत्य। गुरुजी कहते रहे कड़वा बोलना एक तरह की बदसूरती है, उसको मीठा करके बोला जा सकता है। देखिए भगवान ने हमको एक सेंसर करने की एक सामर्थ्य दी है। जो मन में आए वो हम बोल दें, ऐसा करेंगे तो मूर्ख सिद्ध हो जाएंगे।
भगवान ने एक सामर्थ्य दिया, आप अंदर तौलिए, रोकिए, विचार कीजिए, विवेक का जरा उपयोग कीजिए, फिर तामुख बाहर खोल। ही तराजू तोलकर तामुख बाहर खोल, पहले तोल लीजिए। नहीं बोले, कोई कोई लोग मुंह फट होते हैं, जो मन में फाट फाट बोलते रहते हैं, तो उससे हानि सामने वाली की नहीं होती, खुद की होती है। लोग जो है हरिओम कर देते हैं, बोले वो दूर से ही नमस्ते। तो इसलिए प्रियता तो उसमें डालनी ही चाहिए, माधुर्य डालना ही चाहिए, हितकारी हो और माधुर्य हो। अब ये चारों का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। आदर्श तो यही है कि चारों चीज उसमें हो, आदर्श हो वाक्य, लेकिन हर समय इस प्रकार की परिस्थिति होती नहीं। कभी कभी बच्चों को, हाँ बहुत आप मीठा बोल रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है तो कठोर बोलकर अनुशासन में लाना पड़ता है। तो वहां अप्रिय वाणी जरूर होगी, लेकिन वो सामने वाले के हित के लिए होगी। तो कहाँ क्या बोलना, ये बड़ा विचार की इसमें आवश्यकता है। गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी है, राइट थिंकिंग। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बोलने के पहले, व्यवहार के पहले तोलना पड़ेगा। भगवान ने सामर्थ्य दी है, अब रोक सकते हैं। कदाचित हमारा व्यवहार गड़बड़ हो गया तो बोले बाद में आप शांति से बैठिए और विचार कीजिए, हम हमारी प्रतिक्रिया में सुधार कर सकते थे क्या। हाँ, ऐसा यदि हम, क्योंकि परिस्थिति के दबाव में हम कुछ भी बोल देते हैं, उस समय तो हमने बोल दिया, लेकिन बाद में हम विचार कर सकते हैं कि अब आगे यदि ऐसी परिस्थिति हो तो हमारा टोन कैसा होना चाहिए, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, शब्दों का चयन कौन सा करना है। इसलिए हर चीज में विवेक की आवश्यकता है। अब कोई सैनिक है और हाँ शत्रु आक्रमण कर रहा है, आपने उसको छिपा लिया, उधर से वो आया है क्या इधर, वहां पे असत्य ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रयोजन देश की रक्षा करना है, देश को बचाना है, तो वहां असत्य चलेगा। इसलिए क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, परिस्थिति क्या है। अब एक राजा था, उसको एक ज्योतिषी ने बोल दिया, ज्योतिषी को हाथ दिखाया उस राजा ने, कहा अरे बाप रे, तुम्हारा तो बड़ा दुर्भाग्य है, तुम्हारे सामने तो तुम्हारे नाती पोती पर पोती सब मर जाएंगे। राजा तो बहुत ही दुखी हुआ, बोले बाप रे। दूसरे ज्योतिषी को बताया, दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि वाह वाह राजा साहब, आपका तो बड़ा भाग्य है, ऐसा भाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, आप तो 100-150 साल जियोगे, हाँ इस दुनिया का आनंद देखोगे, नई नई चीजें आपके सामने आएगी, भविष्य आप देखोगे, उज्जवल भविष्य। अब बात यह थी कि उसकी आयु बहुत ज्यादा थी। पहले वाला जो ज्योतिषी था उसने सही ही बोला था, लेकिन वो अप्रिय बोला था। अब जिसकी आयु बहुत ज्यादा होगी उसके सामने तो जाएंगे ही सब लोग, लेकिन अब वो बोलने की क्या जरूरत। उसके बजाय दूसरे ज्योतिषी ने कितना बढ़िया कहा, दीर्घायु आप होंगे, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। तो दोनों ने ही सत्य बोला, लेकिन एक ने प्रिय, एक ने अप्रिय। तो संभालते आना चाहिए।
वो एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी। अब वो उसने चित्रकार को कहा कि अब मेरा आप क्या बनाइए, चित्र बनाइए। अब वो चित्रकार बेचारा बड़ा संकोच में कि अब ये कैसे बनाया भाई, लेकिन उसने बहुत बढ़िया से चित्र बनाया। राजा साहब खुश हो गए। उसने क्या चित्र बनाया, तो बोले राजा साहब युद्ध क्षेत्र में बाण चला रहे हैं। जब बाण चलाते हैं तो एक आंख तो बंद करनी पड़ती है, तो उसने ऐसा चित्र बनाया जिसमें ये लग रहा है मानो कि उन्होंने एक आंख बंद की हुई है और निशाना लगा रहे हैं। राजा ने देखा, बहुत खुश हुआ। अब वास्तव में हो गया ना दोनों बात, सत्य भी रह गया और प्रियता भी आ गई। तो इसलिए ये देखते रहना चाहिए, भरसक अपना प्रयत्न। जैसे कल हमने मैसेज में भी लिखा था, हाँ, प्रियम ब्रूयात लेकिन हितम ब्रूयात होना चाहिए। स्वार्थ के लिए जो हम मीठा मीठा बोल रहे हैं, बोले वो अनुमति नहीं है। मीठा बोल के अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये सब व्यवहार की बातें हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि उस तरह की परिस्थितियों को डील करते हैं। तो यहां पर जिस साधन की चर्चा है वो सत्य है, और ध्यान रखिए यहां पर लक्ष्य केवल सामने वाले को खुश करना है, इधर ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, वो यहां नहीं है। यहां तो आत्मज्ञान के लिए ये सारी बातें बताई जा रही है, क्योंकि परम सत्य का साक्षात्कार करना है। तो कहते हैं जो लोग इस सत्य का पालन करते हैं उनको कहते हैं ऋषि। हम दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, येनाक्रमन्ति ऋषयः आप्त कामा। इस देवयान मार्ग से जाके परम सत्य तक पहुंचते हैं कौन? ऋषयः आक्रमन्ति। आक्रमन्ति मतलब पहुंचते हैं, चलते हैं, चलने का अर्थ में। अब ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? तो ऋषयः, ऋषि शब्द के यहां 7 अर्थ होता है। वैसे प्राय अर्थ क्या होता है? ऋषय मंत्र द्रष्टार, मंत्र को जो देखे वो है ऋषि। भाष्यकार ने भी यहां लिखा है दर्शनवंत, जो दर्शनवंत है, देखता है। अच्छा, क्या देखता है? तो बोले सत्य को देखता है। और यहां टिप्पणीकार यहां लिखते हैं उपासक इत्यर्थ, उपासक है वो, भगवान को देखता है, मंत्र को देखता है ना। ये तो ऐसे ऋषि में क्या क्या गुण होने चाहिए? अब ये बिल्कुल प्रामाणिक परिभाषा है, भाष्यकार के लेखनी से निकली हुई ये परिभाषा है ऋषि की, इसलिए इसको याद रखें। हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दर्शनवंत, कुहक, माया, शाठ्य, अहंकार, दंभ, अनृत वर्जिता। बोले जिसमें ये चीजें नहीं है। कुहक 1, माया 2, शाठ्य 3, अहंकार 4, दंभ, अनृत वर्जिता, 7 बातें हैं लगभग। उसका जिसमें क्या है? अभाव है, वर्जिता, वो ऋषि कहलाने योग्य है। ऐसा नहीं कि अपने नेम प्लेट के आगे है ना, आजकल तो कोई भी ऋषि लिख लेते हैं, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि। ऋषियों के प्रकार है, नारद देवर्षि, विश्वामित्र ऋषि राजर्षि, वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि। तो यहां पर लिखते हैं मूल ये लक्षण उनमें होने चाहिए, कुहक नहीं होना चाहिए। अब ये जो पंक्ति है इसके ऊपर आनंद गिरी जी ने बहुत ही अच्छी यहाँ टीका लिखी है, एक एक शब्द के ऊपर उसकी व्याख्या की है। कुहक का अर्थ क्या होता है? कुहक रहित, कुहकम का लिखा है अर्थ परवंचनम,
परवंचनम मतलब ठगना, चीटिंग। तो बोले जो ठगता नहीं है, लोगों को धोखा नहीं देता, वो है ऋषि। कुहक रहितम, ठगी लोगों की आप कहानियां खूब सुनते, बड़े बड़े ठग लोग ऐसा मीठा बोलेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, सामने वाले को विश्वास हो जाएगा और फिर सब धन पैसा ज्वेलरी लूट ले जाएंगे। हम ठगे से खड़े रह गए हैं। परवंचनम, ये जिसमें नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं माया जिसमें नहीं है। जब माया का अर्थ क्या लिखते हैं, तो अंतर अन्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनम माया। बोले अंदर कुछ और बाहर कुछ। जो अभी मैंने कहा मुंह में राम बगल में छुट्टी, कपट इसी को कहते हैं। दिखाते हैं कुछ, हम बड़े सभ्य है, बड़े सरल है, बड़े संस्कारी है, बड़े सत्यवादी हैं, लेकिन अंदर सब विष भरा पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, जैसे क्या सोने का कलश है, सोने का बढ़िया से पात्र, अब सामने वाले लग रहा है कि इसमें तो अमृत रखा है, अमृत नहीं विष है उसमें। ये माया हो गई। ये सारे राक्षस लोगों की कहानियां हम पढ़ते हैं, उसमें माया भी वो युद्ध करते हैं, दिखाते कुछ है, होते कुछ है। मायावी रूप पूतना ने लिया, शूर्पणखा ने लिया, पुराणों की कहानियां तो भरी हुई है। तो अंतर अन्यथा गृहीत्वा बहिरन्यथा प्रकाशनम, ये माया जिनमें नहीं है। ये कपट, अंदर बाहर का जो भेद है वो नहीं है। तीसरा लिखते हैं शाठ्यम, शाठ्यम जिनमें नहीं है। शाठ्यम का अर्थ क्या होता है, प्रायः तो हम शाठ्यम का अर्थ कहते हैं मूर्खता, लेकिन यहां शाठ्यम का विशिष्ट अर्थ है, इसको देखिए। विभव अनुसारेण अप्रदानम, उसको कहते हैं शाठ्य। वैभव के अनुसार देना नहीं, विभव अनुसारेण अप्रदानम, मतलब आपकी सामर्थ्य बहुत है देने की। वैभव, वैभव मतलब क्या, धन संपत्ति समृद्धि खूब है, लेकिन जब देने की बात आती है तो अपने वैभव के अनुसार हम नहीं दे रहे हैं। अरबपति है, करोड़पति है, और देने की जब बात आ रही है तो 11 रुपया 1.25 रुपया है ना, मतलब दक्षिणा तो बोले इतनी होती है। ये शाठ्य में मूढ़ता है। वैभव के अनुसार देना चाहिए। भगवान ने दिया है तो दिल खोल के देना चाहिए। हमारे गुरुजी बताते हैं कि गुरुदेव के बारे में, कहीं पर वो भिक्षा में उनको बुलाया गया। गुरुदेव के पास समय तो था नहीं, लेकिन बड़ा आग्रह किया उन्होंने कि आप आइए आइए। अब गुरुदेव गए, उनके साथ में स्वामी जी भी गए, हमारे गुरुजी सुबोधानंद जी। तो बहुत बड़ा घर, सब मार्बल मार्बल, जिधर देखो उधर मार्बल, दीवार में मार्बल लगाए, फर्श पे मार्बल। बहुत समृद्ध व्यक्ति थे वो। भिक्षा आदि हो गई और आश्रम में गुरुदेव आए, और गुरुदेव ने वो लिफाफा खोला, एनवलप जो उन्होंने दक्षिणा दी, और उसमें निकले 100 रुपए। तो गुरुदेव गुरुजी को बुलाते हैं, बोलते हैं, दिस मार्बल मैन, गुरुजी के शब्द, गुरुदेव, दिस मार्बल मैन हैज गिवन 100 रुपीज एज दक्षिणा टू मी। गुरुजी बड़े सकपका पे, अरे
उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया, कहा कि अरे भाई आपको देखना चाहिए, आप किसके यहाँ ले जा रहे हैं, कुछ पहले थोड़ी हिंट दे दीजिए। गुरुदेव तो बड़े मजाक करते थे, बोले उनको जाके कहिए कि आई गिव टिप्स टू ऑल द सेवक अवर सर्वेंट 100 रुपीज। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, बोले जब मैं भिक्षा पे जाता हूं तो वो भिक्षा या दक्षिणा में सबकी हिस्सेदारी होती है। हम गुरुकुल चलाते हैं, मेरे को भोजन के लिए वहां नहीं जाता। उनको ये समझना चाहिए इतने ब्रह्मचारियों का पेट भरना है। बोले जब मैं खाता हूं तो सब ब्रह्मचारियों को का पेट भरता है। देखो बहुत उनका व्यापक चिंतन था। तो गुरुकुल चलाना है, भिक्षा के लिए, भोजन के लिए थोड़ी जाना है, वो तो आश्रम में भी खा सकते हैं। तो गुरुजी ने उदाहरण दिया कि उन्होंने अपने वैभव के अनुसार नहीं दिया। हाँ, अब यदि किसी में सामर्थ्य नहीं है, सुदामा जैसे, अब भगवान कृष्ण ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे भाई सामर्थ्य नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन सामर्थ्य होने के बावजूद भी यदि हम कृपणता कर रहे हैं तो यहां तो लिखा है स्पष्ट, बोले ये शाठ्यम है। कई बार देखा जाता है सामर्थ्य से ज्यादा लोग देते हैं, कई बार जो है वो सामर्थ्य बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, जो अध्यात्म की बात आती है बिल्कुल ही नहीं, दूसरे जगह खर्च कर सकते हैं। तो यहां पर उसको कोई अच्छा नहीं माना गया। अब स्वामी जी ने समझाया कि न तो उन्होंने अपने वैभव के अनुसार दिया, न गुरुदेव के वैभव के अनुसार उन्होंने दिया। गुरुदेव के वैभव को देखकर, उनके स्ट्रेचर को देखकर देना चाहिए था। अच्छा, खुद का भी देखना चाहिए था। तो कई बार ऐसी ये गलतियां हो जाती है। तो यहां लिखते हैं शाठ्यम विभव अनुसारेण अप्रदानम। जहां कंजूसी करनी है वहां नहीं करते, वहां दिल खोल के, होटल में जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। तो ये भी एक, इसलिए कहते हैं देने की भी क्या एक कला है, देने के पीछे भी एक सोच है। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। तो यहां पर लिखते हैं शाठ्यम। चाणक्य ने एक वाक्य लिख दिया, बड़ा प्रसिद्ध है, शठे शाठ्यम समाचरेत। सामने वाला यदि शाठ्यता कर रहा है तो आप भी कीजिए। अब कोई महापुरुष है अपने देश का, स्वामी जी बता रहे थे, और उसका जो है परदेश में जाके उनका ठीक से सम्मान नहीं हो रहा है, व्हाट ही डिजर्व्स, जो वो जिसके योग्य हैं उस तरह का सम्मान नहीं दे रहा, तो एक तरह क्या है ये शठता है। बोले ठीक है, फिर उनको भी बुलाइए आप और उनको भी फिर वैसे ही ट्रीटमेंट दीजिए, तब उनको समझ में आएगी अपनी गलती। दूसरे व्यक्ति ने यदि नहीं समझा है कि कैसे व्यवहार करना, तब वो वाक्य क्या है, शठे शाठ्यम समाच टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यहां पर कहते हैं ऋषि के भीतर ये भाव नहीं है, जो जानता है सम्मान कैसे देना, धन इत्यादि कैसे देना, कितना देना। तो इसलिए शाठ्यम रहितम। तो 3 हो गए, कुहक माया शाठ्य अहंकार वर्जितम। अहंकार का अर्थ क्या किया है, मिथ्या अभिमान, और जिसमें अहंकार नहीं है, और यह अहंकार क्या लगा दिया, मिथ्या। तो अभिमान मिथ्या ही होता है। अभिमान मतलब अस्मिता क्लेश से हम ग्रस्त होते हैं। एक क्लेश है, उसका नाम है अस्मिता क्लेश। मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये अहम के प्रति बड़ा बड़ा जो भाव है, बड़प्पन का भाव, उसको कहते हैं अस्मिता क्लेश। अहम अस्मि, हाँ अहम श्रेष्ठ अस्मि।
उसको ऐसा लगता है मानो कि पूरी दुनिया ने उसी की पूजा करनी चाहिए। उसको दूसरे का सम्मान जो है वो अकरता है, सहन नहीं होता। उसको लगता है आई ओनली डिजर्व। हिरण्यकश्यप ने कहा हमारी ही पूजा होनी चाहिए, हमारे लिए ही हवन होना चाहिए। तो ये अभिमान तो विचार करने पर नष्ट होता है। विचार न करें तो फिर अभिमान तो तब हो ना जब आपने स्वयं अपने बल से सब कुछ कमाया हो, जोड़ा हो। या ऐसी एक भी चीज नहीं है जो बिना सहयोग के आप खुद से सब कुछ कर लें। सेल्फ मेड, नोबडी इज सेल्फ मेड। श्वास भी नहीं ले सकते, भोजन भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। सब कुछ तो दिया हुआ है हमको, मिला हुआ है। अज्ञान का बहुत अच्छा दोस्त अभिमान है। अज्ञान और अभिमान दोनों बढ़िया है, फ्रेंड है। जितना अज्ञान ज्यादा उतना अभिमान का स्तर ऊंचा। जैसे जैसे व्यक्ति विचार करता है वो अभिमान उसका गलते चला जाता है। तो यहां लिखते हैं मिथ्या अभिमान हो। कई बार हम ये बता चुके हैं आपको, कहानियों में हमेशा आता है अहंकार चूर चूर हो गया, ऐसा ही आता है। कहीं ये नहीं आता कि अहंकार बढ़ते गया और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये सब आ गई और दिन पर दिन वो विकास करते चला गया। किसी भी कहानी में ये नहीं होता, उसका एंड यही होता है। तो इसलिए यहां ऋषि ये समझ चुका है तो अभिमान करता ही नहीं। अहम भाव की यहां क्या है, न्यूनता है। न्यूनता क्या, नाश है। फिर अगला जो दुर्गुण है वो उनमें नहीं है। वो क्या है, तो बोले वो लिखा है दंभ। दंभ का अर्थ क्या है, धर्म ध्वजित्वम। धर्म ध्वजित्वम मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, दिखाना, दम्भी होना। धिंग धरम ध्वज धिंदक धोरी। तुलसीदास जी ने भी लिखा। कुछ लोग धर्म की ध्वजा हाथ में रखते हैं, धर्म पालन को नहीं करते। ध्वजाधारी होते हैं, बोलते खूब हैं, दिखाते खूब हैं, लेकिन भीतर वैसा होता नहीं। तो दिखावा करना, प्रदर्शन करना, ये क्या हो गया, दंभ। बोले इससे रहित है वो। अरे हम चाहे जितना भी दिखाएं, भगवान तो देखते हैं ना क्या सत्य है। भगवान से तो छिपा नहीं सकते। तो ऋषि को ये ज्ञान है, इसलिए दंभ, धर्म ध्वजित्वम, ये इसका अभाव हो गया। और आगे लिखा अनृत वर्जितम। फिर आ गया अनृत वर्जितम। अनृतम का अर्थ लिखते हैं अयथा दृष्ट भाषणम। यथा दृष्ट भाषणम ऋतम। जैसा दिखा है, जैसा उसने सुना है, तद अनुसार बोलना, व्यक्त करना, ये क्या हो गया, ऋतम। अनृतम अयथा दृष्ट, जैसा देखा नहीं वैसा बोल रहे हैं। यहां लिखते हैं टिप्पणीकार, दृष्टा के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, तत्वं च शास्त्रतः प्रत्यक्षतः वा। प्रत्यक्ष कुछ देखा है, बता कुछ रहे हैं। शास्त्र ने कुछ बोला है, खुद बोल उसके विरुद्ध रहे हैं। ये क्या है, बोले ये झूठ है। तो इसका वो ध्यान रखता है। और यह भाषणम लिखा है एकदम स्पष्ट। ये सत्य का संबंध किससे, भाषण से, बोलने से। तो मिर्च मसाला डाल के बोल देते हैं, या थोड़ा इधर उधर करके बोल देते, काट छाट करके बोल देते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। बोले वो ऐसा नहीं करता, बेईमानी हो जाएगी ना। उसका मन ही उसको
मन में ग्लानि होती है, बोले हम ठीक नहीं कर रहे। सामने वाला विरोध करे या न करे, उसका मन ही उसका विरोध करता है। तो इसलिए अनृत वर्जितम, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, सभी शांति मंत्रों में ये मानो कि वक्ता जो है वो क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं सच ही बोलूंगा। तो इस तरह यहां पे ये ऋषि की बात कही, एतै दोषै ही वर्जिता इत्यर्थ। तो इन सारे दोषों से जो मुक्त हो गया है, बोले वो ऋषि है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि ऋषि बनना है तो ये सब छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। कम से कम 2% ऋषि बने, 3% बने, जितने प्रतिशत में छूटेंगे उतने बड़े ऋषि। और फिर लिखते हैं आप्त कामा। अब ऐसे ऋषि लोग कैसे हैं? आप्त कामा, बड़ा अच्छा ये विषय। आप्त कामा जो विगत तृष्णा, उनके भीतर में अब कोई जगत की तृष्णा, प्यास नहीं रही। जब तक ये विषय नहीं मिले तब तक तृप्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। चितात्मना प्रशांतात्मा, स्वयं को उन्होंने जीत लिया है, इंद्रियों को, मन को, तो तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए निर्भरता खत्म हो गई है। ये घटना यदि घट जाए तो बस बहुत सारी चीजों से आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो मालूम नहीं इतनी चीजें चाहिए तब जाके 2 क्षण के लिए सुख मिलता है। सारी शर्तें पूरी हो, सारी चीजें ठीक ठाक हो। यहां लिखते हैं विगत तृष्णा सर्वत्र, ऐसे आप्त काम। आप्त काम मतलब जिसकी कामना पहले से उसको प्राप्त हो गई है। आप्त काम बड़ा अच्छा है। कामना को पूर्ण करने के बाद जो सुख मिलता है वो सुख उसको पहले ही प्राप्त है। वाह, पूर्ण काम। पूर्ण काम का अर्थ ये नहीं कि एक एक कामना वो पूरी कर रहा है और फिर उसको सुख मिल रहा है। सारी कामना पूर्ण करने के बाद जो आनंद है वो उसके पास है ऑलरेडी। तो फिर क्यों वो कामना करेगा और क्यों कर्म करेगा और क्यों वस्तुओं के पीछे भागेगा? क्योंकि इतना सब करने के बाद जिसकी प्राप्ति है वो जब पहले से मिली हुई चीज है। क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? आनंद, तृप्ति। वस्तु की प्राप्ति कभी भी लक्ष्य होता नहीं है। वस्तु की प्राप्ति के बाद उसका जो भोग होता है, उस भोग जन्य जो एक वृत्ति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं आनंद या तृप्ति। केवल वस्तु होने से भी तृप्ति नहीं है जब तक आप उसका भोग न करें। तो जो फाइनल चीज है वो क्या है? एक वृत्ति, अतृप्ति की जो वृत्ति है वो शांत हो गई है। तो वो बोले हमारे पास पहले से ही मन हमारा शांत है, तो इसलिए क्यों विषय के गुलाम हुए? तो आप्त कामा। और ऐसे ऋषि लोग यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम आक्रवंती, आक्रवंती पीछे से लीजिए, बोले ये लोग वहां पहुंचते हैं जहां सत्य का निधान है। तो भाष्यकार देखो इसके ऊपर क्या लिखते हैं, यत्र, यत्र मतलब यस्मिन, जिसमें, वहां पहुंचते हैं जिसमें तत्परमार्थ तत्वम सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधी साध्यम। बोले जो सत्य सत्य हम बोले जा रहे थे, उस सत्य का जो साध्य है, सत्य का जो संबंधी है, वो क्या है? परम सत्य है। इस सत्य से कहां पहुंच रहे हैं? परम सत्य तक। तो यहां लिखते हैं इस सत्य का संबंधी कौन है? ये जो सत्य भाषण बोल रहे हैं, सत्य व्यवहार कर रहे हैं, इसका संबंध किससे है? तो बोले परम सत्य से।
परमम प्रकृष्टम वो साध्य है। और वही क्या है? परमार्थ तत्व है, वही परमार्थ तत्व है। और उस परमार्थ की प्राप्ति का उत्तम साधन ये व्यावहारिक सत्य है। तो इस तरह पूरा वाक्य बनता है, यत्र यस्मिन् परमार्थ तत्वम, जो परमार्थ तत्व है वो सत्यस्य उत्तम साधनस्य संबंधी, जो सत्य का संबंधी है, और ये सत्य ही उत्तम साधन है, इसलिए उसके आगे लगा दिया है सत्यस्य उत्तम साधनस्य। ये जो उत्तम साधन है सत्य, व्यावहारिक सत्य, उसका जो संबंधी है वो क्या है? तो बोले साध्यम, जिसको आप परब्रह्म कहिए, अक्षर कहिए, बोले वो उसकी प्राप्ति ये लोग कर लेते हैं। और यहां पे बड़ा अच्छा लिखा, परमम प्रकृष्टम निधानम पुरुषार्थ रूपेण निधीयते। निधीयते मतलब रखना, निधीयते बोले जहां सत्य रखा हुआ है वो लक्ष्य है। अच्छा, और ये क्या है? परम पुरुषार्थ रूपेण, ध्यान से सुनिए, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है मनुष्य जिसको चाहता है उसको कहते पुरुषार्थ। इसके ऊपर चर्चा आगे कर चुके हैं। पुरुष ही अर्थ्यते, तो पुरुष इस ब्रह्म को ही वास्तव में चाहता है, क्योंकि इसी की प्राप्ति में परम आनंद है। तो परम पुरुषार्थ पर ब्रह्म की प्राप्ति ही है। बाकी पुरुषार्थ गौण है, अर्थ है, धर्म है, इत्यादि है। जो परम पुरुषार्थ है वो ये है। तो बोले ये परम पुरुषार्थ इस परम सत्य की प्राप्ति है, ऋषि लोग इसको प्राप्त करते हैं। और तत्र च येन पथ आक्रमन्ति स सत्येन वितता इति पूर्वेण संबंध। बोले इस सत्य का संबंध इस देवयान मार्ग से है। ये पहले से आप पहले का जो वाक्य है उससे जोड़ लीजिए, ऐसा यहां भाष्यकार कहते हैं कि जिसके द्वारा ये ऋषि लोग इस परम सत्य तक जाते हैं वो सत्य का मार्ग है। इस तरह पूर्व वाक्य के साथ इसका संबंध है। इस तरह इस पूरे मंत्र में 3-4 बातें देखी। साधन सत्य है, ध्येय सत्य है, जिसे भरत जी कहते हैं ना, साधन सिद्धि राम पद नेहु। रामायण में चौपाई है। भरत जी कहते हैं कि हमारे लिए साधन भी राम है और सिद्धि भी राम है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, लखी परत भरत मत एहू। भरत जी कहते हैं हमारा मत तो यही है, राम जी साधन कराते हैं और जहां पहुंचना है वो भी राम ही है। भक्ति शास्त्र में कहते हैं भक्ति ही साधन और भक्ति ही साध्य। तो ऐसे ही यहां सत्य ही साधन और सत्य ही साध्य। तो एक तो ये साधन साध्य की चर्चा हो गई, साधक की चर्चा हो गई। साधक कौन है? ऋषि। बल्कि वो साधक मत बोलिए, सिद्ध कहिए, जिसने साधना की और वो सिद्ध हो गया। तो ऐसे ऋषि की भी यहां चर्चा हो गई। अब अगले मंत्र में श्रुति फिर उसी सत्य का वर्णन करती है। अब उपनिषद तो देखिए एक ही विषय का बार बार पुनः पुनः वर्णन करेगी, क्योंकि दूसरा विषय है ही नहीं। जो वर्णीय विषय है, चिंतनीय विषय, वो तो एक ही है। इसलिए अलग अलग शब्दों से उस परम सत्य का प्रतिपादन श्रुति करती है। अब यहां पे क्या कहते हैं देखिए, इसलिए भाष्यकार कहते हैं अगले मंत्र के ऊपर भाष्य लिखते हुए प्रथम पंक्ति, किम तत् किम धर्मकम च तदिति उच्यते।
बोले वो जो परम सत्य है जहां पर ये ऋषि लोग पहुंचते हैं, उसके धर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है, ये बताइए। तो सुनिए। बृहच्च तद्दिव्यम अचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां। बोले उसके लक्षण आप सुन लीजिए। तो ये लिखते हैं बृहच्च, जो बृहत है, ब्रह्म शब्द बनता ही उससे, बृहत्वात् ब्रह्म, जो बृहत है, बृहत का अर्थ है महत। महत का अर्थ है कि जिसकी वृत्ति बुद्धि में बन नहीं सकती, जो अनंत है, बुद्धि जिसका आकार न ले पाए, इतना बड़ा है कि बुद्धि में नहीं समा सकता, इसलिए उसको कहते हैं अप्रमेय। आगे भी आएगा। तो जो देश काल वस्तु के द्वारा सीमित नहीं है, एक देश में, एक काल में, एक वस्तु में ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए महत्, बृहत्, तत्प्रकृतम ब्रह्म कर दिया भाष्यकार ने। बृहच्च महच्च तत्प्रकृतम ब्रह्म, प्रकृतम मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है, वह ब्रह्म बृहत है। और कितना देखो पीछे का समेटते हुए भाष्यकार ले, सत्यादि साधनम, थोड़ा सा याद करा दिया। बोले इस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, अब ये भी बताया। सत्य आदि ही जिसका साधन है, सत्य, ब्रह्मचर्य, तपसा, सम्यक ज्ञानेन, तो बोले यही साधनों के द्वारा इसकी प्राप्ति होती। सत्यादि साधनम और सर्वतः व्याप्तत्वात्, इसको बृहत क्यों कह रहे हैं आप, इसको व्यापक या अनंत क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि इसने सब चीज घेरी हुई है, सब दूर कब्जा किया हुआ है। सर्वतः व्याप्तत्वात्, ऐसा कोई स्थान नहीं, काल नहीं जहां पर वो न हो, इसलिए इसको बोल दिया बृहत। हेतु दिया है सर्वतः व्याप्तत्वात्। फिर दूसरा शब्द दिया है दिव्यम, बृहच्च तद्दिव्यम। दिव्यम के ऊपर भाष्य लिखते हैं। देखो ये सारे शब्द हम अपने भीतर देखें, नहीं तो अनुवाद तो बड़ा आसान है। शब्द संस्कृत आती है तो अनुवाद तो हम आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक इसको हम देखें ना, घटा के न देखें कि हाँ ये सही है क्या, जहां की बात की जा रही है वहां पर मन को ले जाके जब तक उसको अनुभव न करें, बोले तब तक तो फिर यात्रा अभी बहुत लंबी है। तो यहां लिखते हैं दिव्यम। अब देखो दिव्यम शब्द का साधारण अर्थ, अनुवाद तो सबको मालूम, अलौकिक है, जो सामान्य नहीं है वो है दिव्य। लेकिन भाष्यकार क्या करते हैं, स्वयं प्रभम अनिंद्रिय गोचरम, ये दो अर्थ किए। बोले दिव्य है, इसका मतलब पीछे अर्थ किया था चेतन, दिव्यो यमूर्त पुरुष, ये मंत्र आया था। तो दिव्य का अर्थ हुआ चैतन्य। अब ये चैतन्य कैसा है, स्वयं प्रभ। स्वयं प्रभ का मतलब है स्वयं ही जो प्रकाशमान है, जिसको जानने के लिए अन्य साधन की जरूरत नहीं है, इसलिए तुरंत लिख दिया अनिंद्रिय गोचरम।
इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रिय का विषय ये बनता नहीं है, न इंद्रियों की आवश्यकता है, न इंद्रियों से ये सिद्ध हो सकता है। सूर्य है, ये इंद्रियों के द्वारा सिद्ध होता है, नेत्र के द्वारा। शब्द है, कर्णेंद्रिय के द्वारा सिद्ध हो रहा है। कर्णेंद्रिय न हो तो शब्द की सत्ता है कि नहीं है ज्ञात ही नहीं होगी। लेकिन स्वयं की सत्ता जो है वो स्वतः सिद्ध है। स्वे महिम प्रतिष्ठित, ऐसा कहते हैं। स्वयं अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, उसको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अनिंद्रिय गोचरम, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति, केनोपनिषद में आया था। तो उपनिषद मिल जाते हैं यहाँ पर, जो पीछे उपनिषदों में कहा वही यहाँ पे कहा। भाष्यकार यदि अर्थ ले रहे हैं तो वो मन गढ़ंत तो नहीं होगा। तो दिव्यम का मतलब है अतीन्द्रिय विषय, अतीन्द्रिय, इंद्रिय के पकड़ से बाहर है। स्वयं प्रभव अनिंद्रिय गोचरम, और इसीलिए अगले शब्द से जोड़ देते हैं अचिंत्य रूपम, अतः एव, इसलिए अचिंत्य है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, इसलिए अचिंत्य है। और अचिंत्य का अर्थ क्या किया? न चिंतयितुम शक्यते अस्य रूपम इति अचिंत्य रूपम। बोले इसका चिंतन नहीं हो सकता क्योंकि इंद्रिय का विषय नहीं है। अब देखिए, बुद्धि तो वही सोचती है जो इंद्रियां उनको ला ला कर देती है। आंख से कुछ देखा तो बुद्धि चल पड़ी, कान से कुछ सुना तो बुद्धि एक्टिव हो गई, कुछ हमने पदार्थ खाया सोचने लगी। अब लेकिन इंद्रियां कुछ उसके बारे में डेटा प्रोवाइड ही नहीं कर रही है। डेटा लाया जाए तब तो उसके ऊपर चिंतन हो, आंकड़े, डेटा मतलब आंकड़े, कुछ इंफॉर्मेशन। तो इंद्रिय तो बताती नहीं हो लाल है, पीला है, कोमल है, कठोर है, तो बुद्धि कैसे उसके ऊपर चिंतन करे। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते रहे कि बुद्धि जो है वो इंद्रियों द्वारा लाए हुए विषय की पगडंडी पर चलती है। रास्ता बनाने वाली कौन है? इंद्रिया। चलने वाली कौन है? बुद्धि। तो इंद्रियों ने, इंद्रिया बेचारी है, बोले यतो वाचो निवर्तन्ते, हम बता ही नहीं सकते उसके बारे में, तो क्या बुद्धि सोचेगी फिर। इसलिए दोनों को जोड़ा है। अनिंद्रिय गोचरम अतएव न चिंतयितुम शक्यते अस्य रूपम इति अचिंत्य रूपम। आज यहाँ रुकते हैं, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्